क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। एक समांतर श्रेणी देकर रखी हुई है, एपी देकर रखा हुआ है और बोल रहा है कि इसमें कौन सा पद 78 नंबर पर आएगा। विच टर्म मतलब हम यहां पर लेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, लेट ए एन टर्म या nth टर्म ऑफ एपी इज 78। एपी के nवे पद का मान 78 है। अभी देखो हमारे पास गिवन है एक एपी। एपी क्या है? 3, 8, 13, 3, 8, 13, 18 और ये सो ऑन। अब वो ये पूछ रहा है कि कौन से नंबर पर जाकर आपको 78 मिलेगा। भाई 3 है, अगला नंबर क्या आया? अच्छा 3 के बाद 8 कैसे आया होगा? 5 ऐड किया। 8 के बाद 13 कैसे आया होगा? 5 ऐड। फिर अगला कैसे आया होगा? 5 ऐड। एक चीज तो पता चल गई कि सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस कितना है? 5। तो यहां पर एपी का जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लो, A1, A2, A3, A4 और सो ऑन। कॉमन डिफरेंस डी निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें हमको पता है हम बाद वाले में से पहला वाला माइनस करते हैं। A2 माइनस A1। A2 कितना है यहाँ पर? 8 और A1 कितना है? 8 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा? इसमें कोई डाउट है क्या? अच्छा, हमने यहाँ पर लिखा है एपी के nवे पद का मान 78 है, तो nth टर्म ऑफ एपी इज 78 लेट किया हुआ है, तो इस 78 को हम लिखेंगे an। हमको n का मान पता होना चाहिए। किसका मान पता होना चाहिए? n। तो जब n पता होगा तो हम बता देंगे कि इतने नंबर पर 78 आएगा। अभी भी हम बता सकते 18 के बाद कितना आएगा? 23। 1, 2, 3, 4 चौथे नंबर पे। पांचवें नंबर पर कौन आएगा? 23। छठवें नंबर पर, सातवें नंबर पर, आठवें नंबर पर, नौवें नंबर पर, 10वें नंबर पर, 11वें नंबर पर, 12वें नंबर पर। हाँ, ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे तो हमको पता चल जाएगा 78 कौन से नंबर पे। बट ओरल बताना है क्या? नहीं बताना है, सॉल्व करके बताना है। फर्स्ट टर्म जिसको हम बोलते हैं प्रथम पद, A1 इक्वल A इक्वल कितना दिया है? 3। D भी आ गया, AN भी आया है, मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है हमको N चाहिए। अब N चाहिए तो nवे पद का मान, फॉर्मूला तो एक ही है, nth टर्म ऑफ द एपी। फॉर्मूला एक ही कौन सा है? an इक्वल A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमारे पास 78, ए के प्लेस पर n चाहिए -1 और d कितना फाइंड किया हमने? ट्रांसफर करके n की वैल्यू निकाल लो। 78 प्लस 3 इधर आएगा -3 इक्वल n माइनस 1 इंटू 5। 78 में से 3 माइनस होगा 75। इसका ट्रांसफर कर लो, डेनोमिनेटर में कितना आया? 5। ये हो गया n माइनस 5 से इसको कैंसिल किया, 5 1 जा 5, 5 5 जा 15 बार, 15 5 75, 15 5 जा 75। इधर क्या रिमेनिंग है? n माइनस 1, इधर कितना है? 15। n माइनस 1 इधर आएगा +1, n बराबर कितना आया? अब बताओ A16 इक्वल कितना है हमारे पास? 78, क्योंकि n के प्लेस पर हमारे पास वैल्यू नहीं थी, n कितना निकाला हमने? 16। अब बताया 16वें नंबर पर हमारे पास 78 है इस AP के अंदर। आया समझ? देखो क्वेश्चन नंबर 5, जो AP देकर रखी हुई है इसमें कितने टर्म्स है या कितने पद है? अभी ये पहले नंबर पर है AP, अगर हम लिखे जनरल फॉर्म A1, A2, A3 और सो ऑन, पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, आगे चलते जाएंगे 205 कौन से नंबर पर है, ये हमारा आंसर होगा। तो ये हमको नहीं पता है क्योंकि सीरीज बीच में रुक गई है। 205, जो 205 है उसको हम लास्ट टर्म बोलेंगे। 205 को क्या बोलेंगे हम? लास्ट टर्म या अंतिम पद, अंतिम पद या लास्ट टर्म या an। अब एक और चीज पता चली कि an को हम क्या बोल सकते हैं, जो आखिरी में होगा उसको हम क्या बोल सकते हैं? लास्ट टर्म बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं? an कितना दिया है? 205। यहां पर भी हमको n का मान चाहिए ताकि हम बता देंगे कि 205 इस पूरी सीरीज में 7 के बाद 13 आया, 13 के बाद 19 आया, 19 के बाद क्या आएगा? गैप कितने का है? 13 में से 7 घटा दो, 6 का गैप है। डिफरेंस कितने का है? 6 का। तो अगला 25, अगला 31, फिर ऐसे चलते जाएगा। ठीक है,
तो वो बीच में डिफरेंस है 6 का, बट लास्ट टर्म 205 है, तो ऐसे बीच में कितने और पद होंगे जिसके बाद 205 आया है, 205 आया है। तो मान किसका निकालना पड़ेगा, एन का। एन हमको चाहिए, इस सीरीज में से फर्स्ट टर्म उठा लो, a इक्वल 7, कॉमन डिफरेंस d की जरूरत पड़ेगी। तो d क्या होता है, a2 माइनस a1, दूसरे वाले को पहले वाले में से घटा दो, 13 माइनस 7 कितना आएगा, इसमें कोई डाउट है क्या? फॉर्मूला एक ही है हमारे पास, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जो पता होगा वो रख देंगे, जो चाहिए उसको छोड़कर ट्रांसफर करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखो फॉर्मूला यहां लगा रहा हूं, ए एन इक्वल एनवे पद का मान nth टर्म ऑफ द एपी, ये फॉर्मूला है। ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन है हमारे पास, जिसको हम लास्ट टर्म बोलेंगे 205, इक्वल ए के प्लेस पर 7, एन चाहिए -1, डी गिवन है, मतलब फाइंड किया है। इसका ट्रांसफर करेंगे 205 माइनस 7, एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में 6, 205 में से 7 माइनस करो, 5 और 2 1, 198, डेनोमिनेटर में किसको ले आओ, ये मल्टीप्लाई ट्रांसफर होगा डिवाइड में, गुणे वाला पक्षांतर होगा बटे में, n माइनस 1, इससे इसमें भाग दो, 6 तिया 18, 6 तिया 18, सही है। 6 3 18, अलग डिवाइड कर लो गधो, 6 से 6 तिया 18, 6 तिया 18, सही है। 33 इक्वल n माइनस 1, n इक्वल -1 इधर आएगा, 33 प्लस 1, n इक्वल 34। बताओ 205 कौन से नंबर पर होगा, मतलब ये जो A34 होगा ये होगा 205। समझ आया? जो क्वेश्चन ने पूछा था कि पूरी सीरीज में कितनी टर्म्स है, हम बताएंगे पूरी सीरीज में कितनी टर्म है, 34, और 34 नंबर पर कौन है, 205, 34वें नंबर पर 205 है। सेम क्वेश्चन ये वाला। अब इसको बनाओ पहले, 18, 15 दूनी 30 और 1 31/2, 31/2, 31/2। नेक्स्ट टर्म 13, सो ऑन -47। अब एक चीज क्लियर करो, 18 के बाद 31/2 आया, उसके बाद 13 आया, कंफर्म नेक्स्ट वाला और कम आएगा, और कम होते होते आखिरी में -47, मतलब नेगेटिव वैल्यू आई है, ऋणात्मक मान आया है, तो वैल्यू कम होते चली गई। क्लियर है? तो हमारा कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होगा। इसके लिए ये हुआ A1, A2, A3, सो ऑन, ये कौन से नंबर पर है, AN। तो AN पर कौन है, -47, N चाहिए, D निकालेंगे, D कैसे फाइंड करते, A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2। अभी A2 माइनस A1 कर लो, A2 कितना है हमारे पास, 31/2 माइनस 18, दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, लघुत्तम लेकर सॉल्व करना पड़ेगा, परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है, दोनों का एलसीएम कितना 2, ये हो गया 31 माइनस 18 दूनी 36, 31 में से 36 माइनस करो, 31 में से 36 घटाओ, 5/2। अच्छा 5/2 को क्या बोलते हो, 2.5, 2.5, 2.5 चलेगा। तो ये क्या आया हमारे पास, 5/2, बट 5/2 कैसा, बहुत अच्छे। हमको चाहिए an इक्वल a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, हमको चाहिए n का मान, और फॉर्मूला हमारे पास यही है, nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म ऑफ द एपी, nवे पद का मान an इक्वल a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सब चीजें हमारे पास, a इक्वल कितना है 18, 18 यहां से, तो a n के प्लेस पर -47, a के प्लेस पर 18 प्लस n माइनस 1 और d के प्लेस पर -5/2, -47 माइनस प्लस 18 इधर आएगा, -18, n माइनस 1 इंटू -5/2, दोनों को सॉल्व करो, 47 और 10, 57 और 10, 67, 67, दो कम कर दो, 65 माइनस 65। समझ आया मैंने कैसे किया, कुल मिला के जोड़ देना, दोनों को ऐड कर देना, ट्रांसफर करो, जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में, जो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, जो हर में है वो अंश में, जो अंश में है वो हर में। तो ये जाएगा -5, ऊपर क्या चले जाएगा 2, इक्वल n माइनस 1, माइनस से माइनस 13 बार 5 से, 13 5 65, 13 पंचे 65, 13 दूनी 26, 13 2 26, इक्वल n माइनस 1,
एन की वैल्यू चाहिए, -1 इधर आएगा, +1, एन इक्वल कितना आया 27। बताओ ये जो -47 है ये कौन से नंबर पर है? 27 नंबर पर है। 27वें नंबर पर कौन है? -47। मतलब इस पूरी सीरीज में कितने टर्म्स है, कितने पद है? 27 पद है, 27 टर्म्स है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। काय की वैल्यू फाइंड करना है? एन की वैल्यू। एन का मतलब कितनी टर्म्स जब पूछा है, कितने पद है ऐसा पूछा है, तो एन का मान चाहिए। क्लियर? क्वेश्चन फिर से सुनो। क्या एपी 11,852 का एक पद -150 है? क्वेश्चन मार्क। क्यों? फिर क्वेश्चन मार्क। इंग्लिश में चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ द एपी। 11,852 एपी क्या दिया हुआ है? 11,8,5,2 सो ऑन। वो पूछ रहा है कि यहां पर हम लेट करते, लेट ए एन इक्वल कितना -150। आगे चल के क्या -150 आ रहा है इस सीरीज में? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये सीरीज देकर रखी हुई है, ये श्रेणी देकर रखी हुई है, 11, 8, 5 तो कम होते जा रही है, तो -150 मतलब कम है, लेकिन फिर भी चेक करके बताना है कि किसी नंबर पर -150 इस सीरीज में, इस श्रेणी में आ रहा है या नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे? अगर n कैसा आए? नेगेटिव। n की वैल्यू कैसी आई? ऋणात्मक। या n कैसा आया? रैशनल नंबर, परिमेय संख्या आया, तो हम क्या बोलेंगे कि वो उस सीरीज का नहीं है। क्लियर? वो सीरीज का नहीं है। जैसे कि यहां पर बैठा है फर्स्ट नंबर पर, सेकंड नंबर पर, थर्ड नंबर पर, फोर्थ नंबर पर, तो हम ऐसा थोड़ी ना बोल सकते कि -2 नंबर पर कोई बैठा है इसमें से। प्लेसेस डिसाइड कर दिया हमने, 1 2 3 4, पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर। तो हम ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे कि -2 नंबर के प्लेस पर कोई है, या ऐसा नहीं बोलेंगे कि 3/2 वाले प्लेस पर कोई बैठा हुआ है यहाँ पर इस पूरी सीरीज में, क्योंकि सबके बीच का गैप हमने समान रखा है कि सब थोड़े थोड़े गैप में सेम डिस्टेंस पर बैठेंगे। मैंने जो बोला क्लियर है? तो जब ऐसा बताना हो, चेक करना हो कि किस प्लेस पर है या उस सीरीज में है या नहीं, तो अगर n नेगेटिव आए या n रैशनल नंबर आए, परिमेय संख्या है n का मान, या ऋणात्मक मान आए, तो हम बोलेंगे कि जो भी नंबर हमारे पास दिया हुआ है वो उस सीरीज का, वो उस श्रेणी का नहीं है। यहां भी चेक करना है कि बताना -150 है या नहीं। तो अभी हमने लेट कर लिया है। ए कितना आया? फर्स्ट टर्म। जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? A1, A2, A3, A4 सो ऑन। ए के प्लेस पर 11, A2 इक्वल, A2 की आवश्यकता नहीं है। चलो D निकालो। D कैसे निकालोगे? A2 माइनस, तो D इक्वल A2 क्या है? 8, और A1 यहां से उठाओ 11, दोनों को सॉल्व करोगे कितना आएगा? -3। हमको n चाहिए। अगर n पॉजिटिव आया, धनात्मक आया, तो हम बोलेंगे कि जो -150 क्वेश्चन में दिया हुआ है वो इस ही सीरीज का है, इस श्रेणी का है। और अगर नेगेटिव और रैशनल आया तो हम बोलेंगे वो इस सीरीज का नहीं है। नेगेटिव मतलब ऋणात्मक, और परिमेय संख्या मतलब बटे वाली संख्या, अंश और हर वाली, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर वाली संख्या। अगर ऐसा आया तो भी हम बोलेंगे कि वो इस सीरीज का नहीं है। फॉर्मूला एक ही है हमारे पास, nth टर्म ऑफ द एपी, श्रेणी के nवे पद का मान। फॉर्मूला an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू an की प्लेस पर -150 इक्वल a के प्लेस पर 11 प्लस n चाहिए -1, और d की वैल्यू फाइंड की हमने कितनी? -1 -3 -150 ट्रांसफर होगा -11, प्लस वाला इधर आएगा माइनस, धन वाला इधर आएगा ऋण, इक्वल n-1 इंटू में -3। -150 और -11 को 161, 161 दोनों को ऐड करो, दोनों माइनस माइनस प्लस होंगे, बाय -3 इक्वल n-1, माइनस से माइनस कैंसिल। अच्छा 6 7 8 हम पता लगाते हैं ना कि कैसे पता लगाए कि 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है कोई नंबर। उसके लिए क्या करते हैं हम, जो भी नंबर जिसमें हमको 3 से डिवाइड करना होता है उसके डिजिट्स को ऐड कर देते हैं, उसकी संख्या को जोड़ देते हैं। 6 7 8, 8 में 3 से भाग जाता है? नहीं जाएगा। तो इसमें भी 3 से भाग तो नहीं जाएगा,
आगे सॉल्व करो। कैसे? 161/3, 161/3 -1 इधर आएगा तो इधर कितना बचा n। इसको और सॉल्व करो। n इधर लिखकर मैं इसको इधर लिख रहा हूं, इसके डिनोमिनेटर में, इसके बटे में कितना 1। एलसीएम ले लो दोनों का एलसीएम कितना आया 3। 161 एज इट इज आएगा जैसा कि वैसा, और 3 1 जा 3 प्लस 3। n इक्वल कितना आया 164/3। फिर पता करो कि क्या 164 में 3 से डिवाइड होता है? तो डिवाइड करने से अच्छा है जो भी नंबर दिया है उसके डिजिट्स को ऐड करो, उसकी संख्याओं को जोड़ो। 4 और 6 10, 10 और 1 11, 11 में 3 से भाग जाता है? नहीं जाता। इसमें भी 3 से भाग नहीं जाएगा। हाँ जाएगा मगर डेसिमल में आएगा, पूरा पूरा नहीं जाएगा, जिसको हम पूरा पूरा बोलते हैं। जैसे 9 में 3 से भाग दिया तो 3 3 9 आया, 3 बार गया, 3 टाइम मल्टीप्लाई हुआ, 3 टाइम डिवाइड हुआ। तो 164 भी ऐसा नंबर है जिसमें 3 से डिवाइड। और फिर भी अगर नहीं मान रहे हो तो डिवाइड करके चेक कर लो, ठीक है, ताकि पूरा सेटिस्फैक्शन मिल जाए। 3 5 15, 3 5 जा 15, 1 कैरी 4, 14 में 3 से नहीं जाता है, फिर भी डिवाइड करो। 3 4 जा 12, ठीक है। 2 डिवाइड नहीं हो रहा, डेसिमल लगाया, क्या किया 0। 3 6 जा 18, फिर क्या आएगा, फिर 3 6 जा, फिर 3 6 जा। n इक्वल कितना आया 54.6। अब मैंने अभी पहले ही समझा दिया है कि जब भी n पॉइंट में आए, रेशनल नंबर आए, नेगेटिव आए, तो जो नंबर दिया होगा वो उस टर्म में, उस सीरीज में नहीं आएगा, उस पूरे पद में नहीं आएगा। तो यहां लिख सकते हो चूंकि n बराबर 54.6 है या n बराबर 164/3 है, मतलब n एक परिमेय संख्या है, अतः -150 उस श्रेणी का पद नहीं होगा, ठीक है। हियर n इज अ रैशनल नंबर, देन -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ AP 11852। वो इस AP का पद नहीं है, इस AP की टर्म नहीं है। समझ आया? n क्या होना चाहिए? पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, ना कि वो रैशनल नंबर होना चाहिए। तब हम बोलेंगे कि वो सीरीज का टर्म है, उस सीरीज का पद है। लिखो।